हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश कुमार बेसिक शिक्षा परिषद से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि डीएलएड बीटीसी का प्रशिक्षण चल रहा है प्रथम सेमेस्टर का, और आप लोगों की डिमांड पर आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच और एक नए वीडियो के साथ। आइए हम बढ़ते हैं फाइल नंबर 8 की तरफ। 7 फाइल हो चुका है हमारा कंप्लीट, और 7 फाइल अगर जो नहीं प्राप्त कर पाए हैं वो हमारे सिया चंद्रा ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन करके। आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है फाइल नंबर 8 है विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति में समालोचना। तो हम बढ़ते हैं अपने फाइल की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना एवं विद्यालय की भौतिक संसाधनों की स्थिति एवं समालोचना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे इसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत शॉर्टकट में। ये हमारी पहली हेडिंग है कि विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना एवं विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति एवं स्थिति का समालोचना। तो इसमें आप जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग लगेगी वहां पे कैसा माहौल है, कैसा वहां पे क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हमको लिखना पड़ना होता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट आउट है। तो जैसे इसमें पॉइंट है कि विद्यालय में स्वच्छ वातावरण है। हाँ है। स्वच्छ स्थान पर एक हैंडपंप लगा हुआ है। हर कक्षा में पंखों की व्यवस्था है। छात्र छात्राओं के बैठने के लिए फर्श व शिक्षकों के लिए बैठने हेतु कुर्सी मेज की उचित व्यवस्था है। कक्षाएं रंगीन एवं साफ सुथरी हैं। बच्चों के खेलने हेतु साफ सुथरा व हरियाली युक्त प्रांगण है। अभिलेखों के रखने हेतु अलमारी की व्यवस्था है। मध्यावकाश के दौरान बच्चों के एमडीएम हेतु उचित व साफ सुथरी स्थान की व्यवस्था है। विद्यालय की इमारत भी साफ सुथरी व नियमित रूप से उसकी साफ सफाई समय अनुसार करवाई जाती है। तो ये इसमें था आपका विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना। भौतिक संसाधनों की स्थिति के बारे में समालोचना हमने किया है। और उसमें अगला टॉपिक क्या होता है, हमको थोड़ा सा नीचे से ऊपर हो गया है कि विद्यालय का प्रोफाइल का विवरण। विद्यालय के प्रोफाइल का विवरण। विद्यालय के भौतिक स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला है कि विद्यालय में हर प्रकार की सुव्यवस्था है। विद्यालय का वातावरण अनुकूलित व स्वच्छ है। विद्यालय के प्रांगण में छायादार वृक्ष एवं छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सभी कक्षाओं में श्यामपट्ट की व्यवस्था बच्चों के दृष्टिकोण को देखते हुए की गई है। विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था है। विद्यालय में बिजली और पानी की उचित व्यवस्था है। विद्यालय में कमरों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि उनमें प्रकाश और हवा की उचित व्यवस्था है। विद्यालय की स्थापना बालक और बालिकाओं के अनुरूप की गई है। ये आपका क्या टॉपिक था? विद्यालय की प्रोफाइल का विवरण था। अगला हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये जिस प्रशिक्षु ने लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय कौलीपुर विकास क्षेत्र सुजानगंज जनपद जौनपुर, वहां की विद्यालय की स्थिति के बारे में बच्चा इसने पॉइंट आउट किया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय कौलीपुर विकास क्षेत्र सुजानगंज जनपद जौनपुर में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुदृढ़ है। उपयुक्त 10 तथ्यों को मैंने वहां की भौतिक परिस्थिति का विवरण किया है। इन 10 तथ्यों का विस्तार पूर्वक विवरण इस प्रकार से है। अब इस 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से अपना बना के पहला है विद्यालय का वातावरण। तो प्राथमिक विद्यालय कौलीपुर विकास क्षेत्र सुजानगंज जनपद जौनपुर में उसके आसपास का वातावरण छात्र छात्राओं के लिए अनुकूल है। विद्यालय में कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिससे विद्यालय का वातावरण स्वच्छ रहता है। प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनीता गुप्ता जी समय समय पर बच्चों के साथ वृक्षारोपण करती रहती है। अगली हेडिंग हमारी की विद्यालय में स्वच्छता। ये पॉइंट नंबर 2 है। विद्यालय में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। स्वच्छ कमरे हैं जहां छात्र छात्राओं के बैठने की उचित व्यवस्था है। कमरों एवं पूरे विद्यालय परिसर में रोजाना झाड़ू लगवाई जाती है।
तो ये 2 पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हमारा ऊपर है, थोड़ा सा पीडीएफ जो है उल्टा बन गया है। जिस जगह बच्चों को भोजन मिलता है और जहां बच्चे खाना खाते हैं उस जगह की स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। वह बच्चों को खाने में स्वच्छता की विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है भौतिक संसाधनों की स्थिति। प्राथमिक विद्यालय कौलीपुर विकास से सुजानगंज जनपद जौनपुर का निर्माण वर्ष 1999 से 2000 में हुआ है। प्राथमिक विद्यालय कौलीपुर विकास से सुजानगंज में भौतिक संसाधनों की स्थिति संतोषजनक व निम्नलिखित है। पहला है कमरे। विद्यालय में 5 कमरे हैं जिनमें 5 कक्षाओं में छात्र छात्राओं की कक्षाएं चलती हैं तथा एक कमरा ऑफिस हेतु प्रयोग किया जाता है तथा इस प्राथमिक विद्यालय में एक आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था भी है। अगला है पंखे। प्रत्येक कक्षा में पंखों की उचित व्यवस्था है व ऑफिस में भी पंखे की उचित व्यवस्था है। तो अगला पॉइंट हमारा यहां से शुरू होगा, ये देख सकते हैं आप। खेलने व व्यायाम के लिए मैदान। विद्यालय के सभी बच्चों के लिए खेलने और व्यायाम करने के लिए मैदान की व्यवस्था थी। शिक्षकों द्वारा समय समय पर बच्चों से पीटी कराई जाती है वह बच्चों को व्यायाम भी सिखाया जाता है। व्यायाम करने से बच्चों के भीतर स्फूर्ति का संचार रहता है जिससे एकाग्रता बढ़ती है और बच्चों का मन भी पढ़ाई की ओर लगता है। अगला है कि पुस्तकालय की सुविधा। विद्यालय में बच्चों के लिए कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों के लिए छोटी सी पुस्तकालय की व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि कक्षा 8 तक सरकार ने फ्री व्यवस्था किया हुआ है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए। तो स्पेशली जो है 6 वर्ष माना गया है पढ़ाई के लिए। अगला हमारा टॉपिक आता है फर्नीचर। विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था निम्न स्तर की है, यानी उस समय जब बच्चा ट्रेनिंग किया हुआ होगा तो वहां पे बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं रही होगी। शिक्षकों के बैठने हेतु कुर्सी व मेज की उचित व्यवस्था है। अभिलेखों को रखने हेतु अलमारी की उचित व्यवस्था है। अगला हेडिंग हमारा आता है रंगाई पुताई। विद्यालय की रंगाई पुताई नियमित रूप से कराई जाती है। प्रत्येक कक्षा को नियमित रूप से रंगवाया जाता है। खिड़की को नियमित रूप से रंगवाया जाता है। अगला है कि साफ एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था। विद्यालय में साफ एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था है। शिक्षक एवं बच्चों के लिए यह व्यवस्था विद्यालय के द्वारा प्रबंध की गई है। ये हमारा पूरा टॉपिक था दोस्तों, और यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ। ये आपका 5 टॉपिक था दोस्तों, और 5 पेज का टॉपिक था, और बहुत छोटा संक्षेप में हमने बताने का प्रयास किया है। बहुत ज्यादा वीडियो लंबा खींचने का प्रयास नहीं किया है, और बहुत ज्यादा आपको लोड देने के लिए काम नहीं किया गया। बस जो मैटर सेलेक्टिव चीजें हैं, थोड़ा सा हैंड राइटिंग देख रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ है, बाकी मैटर ठीक है। तो आप को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, और बाकी जो वीडियो का अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे सी चंद्रा ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म के चैनल पर वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।